इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। कंपनी का दावा है कि ये केंद्र सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को मजबूत करेगी। गन्ना और मक्का जैसे अनाजों से ईंधन बनेगा, किसानों को नई आय के सोर्स मिलेंगे और पर्यावरण को फायदा होगा। लेकिन ये है कि मानने को तैयार नहीं। किसानों के इस प्रदर्शन को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कई नेता किसानों के प्रदर्शन को जायज ठहरा रहे। इस बीच सवाल ये है कि क्या ये विकास के खिलाफ विद्रोह है या किसानों के मौलिक अधिकारों के हनन की गुहार, और क्या अन्नदाता सियासी एजेंडे का शिकार हो गए हैं या सरकार किसान को अपनी बात सही से समझा नहीं पाई है। हम फिलहाल हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के उस एथेनॉल फैक्ट्री पर खड़े हैं, जिस फैक्ट्री में कल जिस प्रकार का एक दृश्य देखा गया था, जहां पर किसान जो है यहां अंदर घुस आए थे और घुसने के बाद जो है जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के साथ ही उन्होंने कई वाहनों को, जिसमें पुलिस के भी वाहन थे, यहाँ के कार्मिकों के वाहन थे, उन सभी को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें जो है मैं साफ तौर पर दिखाता रहा हूँ, जिस तरीके से जो जितने भी कार्मिक यहाँ काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, उनके लिए जो खाना बनाने की जो यहाँ व्यवस्था की गई थी, अस्थायी तौर पर एक टेंट लगाया गया था। उन तमाम चीज़ों को जो है इन्होंने जो है आग के हवाले किया और उसके साथ ही जो जितने भी सामान थे उनको उथल फुथल कर दिया गया। ये तस्वीरें जिस प्रकार से आप देखोगे, जो शीशे टूटे हुए हैं, और यहाँ ये एक ऑफिस अस्थायी तौर पर बनाया गया था। इस ऑफिस में बैठकर सारे कार्मिक जो है, जो एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें काम कर रहे थे और उनकी जान के भी आफत आ गई थी। जिस तरीके से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, ये साफ देखा जा सकता है किस तरीके से जो है यहाँ पर एक जो आगजनी की गई थी किसानों ने, और जो यहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने इन्हें आग के हवाले कर दिया। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है भी किस तरीके से किसानों के अंदर जो है एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। उस आक्रोश का ये एक बड़ा मंजर है, क्योंकि ये इस तरीके की जिस प्रकार की जो ये पूरी घटना सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं भी आखिर जो किसानों की जो महापंचायत थी, वो महापंचायत के बाद जो हुआ वो वाकई काफ़ी जो घटना जो रही वो काफ़ी निंदनीय रही। क्योंकि जिस तरीके से किसान विरोध दर्ज करवा रहे थे, किसानों की एक मांग थी कि एथेनॉल फैक्ट्री जो है यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। ये एक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी है जो क्रिस्टा है। ये बताई जा रही है कि जो यहाँ के मैनेजर है एथेनॉल फैक्ट्री के, वो चला रहे थे, उनके पास ये गाड़ी थी। ग्रामीणों ने इस गाड़ी को भी नहीं बख्शा। जिस तरीके से इसके ऊपर ईंट पत्थर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, ईंट पत्थरों से इसे तोड़ा गया है। इसके बाद जो है इसको भी आग के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है आग के हवाले होने से बच गई। इसके अलावा मंजर की बात करूं तो तमाम चीज़ें, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो है किसान जो यहाँ के वासिंदे हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी 3 मांगे थी भी कहीं ना कहीं एथेनॉल फैक्ट्री की वजह से जो एक प्रदर्शन या एक प्रदूषण होगा। इसके बाद जो है ये तस्वीरें जिस प्रकार से यहाँ के जनरेटर और जो काम में लिए जा रहे थे उनको भी किसानों ने पलट दिया और उसके बाद जो आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें भी साफ नज़र आ रही है जिस तरीके से किसानों ने इन तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें जलाने का प्रयास किया और इन्हें जला भी दिया। और इसके अलावा दीवारों की अगर बात करें तो कई दीवारें जो है ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़ी गई, तो कुछ दीवारें जो है किसानों ने जो विरोध के चलते हुए तोड़ दी। इसके अलावा यहाँ प्रोक्लेन मशीनें, जेसीबी और तमाम जो जितनी भी चीज़ें हैं वो तोड़ी गई हैं। किसान जो है 3 मांगे कर रहे थे। एक तो उन्हें ऐसा लग रहा था भी कहीं ना कहीं जो इससे एक वायु प्रदूषण होगा, और इसके अलावा जो है ये जितना भी अपशिष्ट है वो जो ज़मीन में डालेंगे, जिसकी वजह से ज़मीन का पानी भी दूषित हो जाएगा। फैक्ट्री का हर हिस्सा दिखा रहे हैं। ये चौथा हिस्सा है जहाँ पर ये जो रास्ता है, सबसे पहले मैं रास्ता दिखाना चाहूँगा। ये रास्ता जो बिल्कुल किसानों का रास्ता है, किसान यहाँ से आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर खेती करने के लिए जाते हैं। ये रास्ता बिल्कुल कच्चा है और कच्चा मिट्टी का रास्ता है। इस रास्ते से भी किसान आए, प्रदर्शनकारी आए, उन्होंने जो भी यहाँ पर ये एक कार नज़र आएगी, होंडा सिटी कार बताई जा रही है, ये जो कार है इसे भी आग के हवाले कर दिया गया। तो देखिए, किसानों से अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार किसानों ने ये क्यों किया है, ये पूरा मामला क्या है, आखिरकार किसान ऐसा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तस्वीरें भी लगातार हम दिखाने की कोशिश करें। किसानों की टेंशन क्या है कि फैक्ट्री से निकाला जो दूषित पानी है वो भूजल को दूषित कर देगा, दूषित पानी भूजल में मिलेगा और पीने के लायक नहीं रहेगा। ये परेशानियां हैं किसानों की।
दूषित पानी से कृषि चौपट होने का भी खतरा इनको लग रहा है। इनको डर ये भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारी कृषि है वो चौपट ना हो जाए। प्लांट से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा सकता है, ये भी डर है। प्रदूषित हवा से लोगों की सेहत पर गंभीर असर होगा और बीमारियों का खतरा भी होगा। इसके अलावा किसान पूरी तरह भूजल पर निर्भर हैं, ये बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। और आपको बता दें कि फैक्ट्री से निकला दूषित पानी भूजल को प्रदूषित करेगा, ये समस्याएं किसानों की हैं। असल विवाद भरोसे की कमी से पैदा हो रहा है। क्यों खत्म नहीं हो रहा ये विवाद? क्योंकि भरोसा नहीं है। कंपनी के दावों पर किसानों को विश्वास नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो हो पाएगा। प्रशासन भी किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाया है। जी हाँ, इतने समय के बाद भी जो प्रशासन है वो अपनी बातों को अब तक समझा नहीं पाया है। कई महीनों से किसान धरने पर थे, उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। पिछले 10 महीनों से वो प्रदर्शन पर थे। किसानों की राय लिए बिना कंपनी ने प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया, ये जो किसान है वो सवाल कर रहे हैं। कागजों पर कुछ बताया जाता है, जमीन पर हालात बिल्कुल अलग है। और संजीव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। कुलदीप, हम थोड़ी देर पहले रिपोर्ट भी दिखा रहे थे और आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले तो ये बताइए वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, स्थिति बिल्कुल अभी फिलहाल कंट्रोल में है। किसान जो है अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और उन्होंने जो है गुरुद्वारे का रास्ता अपनाया है। वो गुरुद्वारे में जो है उन्होंने बैठक भी की है। बैठक में हालांकि आगामी रणनीति पर थोड़ी सी चर्चा पूरी तरह से नहीं हो पाई है। किसानों ने खुलकर आगामी रणनीति के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। एडीजी पीके सिंह या इसके अलावा आईजी बीकानेर रेंज हेमंत शर्मा और एसपी हनुमानगढ़ हरिशंकर और जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव लगातार वहां कैंप किए हुए हैं। हालांकि वीके सिंह जी बताया जा रहा है कि वो यहाँ से पूरी स्थिति का जायजा लेकर यहाँ से चले गए, लेकिन फोर्स बाहर से मंगाई गई है, जिसमें सीकर भी है, बीकानेर भी है, चूरू भी है, गंगानगर भी है। यानी संभाग से अलावा बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है। और सुबह पूरी तैयारियां थी। पुलिस ने करीबन एक मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने अपनी तरफ से, जिसमें से 107 किसानों को नामजद किया गया, प्रदर्शनकारियों को नामजद किया गया। इसके अलावा काफी अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। दूसरा मुकदमा भी जब तक हम सूचना ले रहे थे, इस दौरान दूसरा मुकदमा भी कंपनी की तरफ से दर्ज किया जा रहा था, जिसमें भी काफी किसानों को नामजद किया गया। हालांकि पुलिस ने करीबन 7 लोगों को डिटेन कर रखा है, जिन्हें फिलहाल शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया है। अगर उनकी इस मामले में भी अगर कहीं ना कहीं संलिप्तता सामने आती है तो उनको शायद इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। और बाकी कई जगह पर सूचनाएं थी, जैसे करणपुर के विधायक रूबी कुनर यहाँ हनुमानगढ़ आने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्हें गंगानगर में भी हिरासत में ले लिया गया है। तो काफी ऐसे काम किए जा रहे हैं। जैसे कल अभिमन्यु पुनिया जो प्रदेश में एक युवा नेतृत्व भी है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी और संग्रिया से विधायक भी है, वो भी चोटिल हुए थे। और उसके अलावा लगातार जो पुलिस के जवान भी जैसे इस संघर्ष में चोटिल हुए थे। काफी महिला कांस्टेबल और जो दूसरे कांस्टेबल हैं उन्हें भी चोट आई थी। और सबसे बड़ी बात, किसानों ने जो उपद्रव किया है उसमें उन्होंने सरकारी वाहन, पुलिस की गाड़ियां ही नहीं चलाई, बल्कि निजी वाहन भी खड़े थे, जिसमें फैक्ट्री मालिक के थे और इसके अलावा उन कर्मचारियों के थे तो बेचारे ड्यूटी करने के लिए आए थे। उनके भी वाहनों को उन्होंने, निजी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। करीब 14 से ज्यादा गाड़ियां उन्होंने जलाई। इसके अलावा वहां पे प्रोक्लेन मशीन, जेसीबी, ट्रैक्टर, जो भी उन्हें सामने आता गया, जनरेटर जो बिजली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, सभी को आग के हवाले कर दिया गया। सबसे बड़ी, मैं ग्राउंड जीरो से आपको बता रहा था, जिस तरीके से ऑफिस पे कार्मिक, चलिए रहेगी इस पर लगातार नजर, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ अब सवित मलिक